श्री राधे राधे। भक्तों, मानस में आप लोगों ने पढ़ा है, रहत इन प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सय बार हिए की। अर्थात भक्त से कोई चूक हो जाती है तो भगवान उस पर ध्यान नहीं देते, भगवान उसके हृदय पर ध्यान देते हैं। यही स्वभाव महान संतों का भी होता है। जीव की गलतियों पर उतना नहीं ध्यान देते, जीव का सहज जो जिसे दिल कहा जाता है ना, कि इसका दिल कैसा है, साफ है कि गंदा है, इस पर करत सूरत सय बार हिए की, उसके हृदय पर ध्यान देते हैं इसका कि दिल कैसा है इसका, ये जानकर के गलती करता है अथवा अनजान में हुई। ये संत का और भगवंत का स्वभाव होता है। स्वयं तो सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे की कृत्य पर नहीं, उसके मन पर, दिल पर, हृदय पर ध्यान देते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि कोकिल साईं जी अपने सेवकों, अपने शिष्यों की सेवा में सावधानी से, धीरे से जाकर लग जाते थे। कब? जब नाम संकीर्तन की ध्वनि में सब लोग मस्त हो जाते थे, लोगों की आंखें प्राय बंद हो जाती थी, किसी की आंसू गिरती थी, कोई भाव विभोर होते थे, तब स्वामी जी दबे पांव जा करके एक बड़ा सा पंखा उठा लाते और सत्संगियों पर हवा करने लगते। क्योंकि भक्तों उस समय बिजली के पंखे की व्यवस्था नहीं थी हर जगह, और बहुत कृपालु स्वभाव था उनका, कोकिल साईं का। वे सेवकों के रहन सहन पर यद्यप सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके हृदय पर ध्यान रखते थे, और भक्ति मार्ग में उनकी उन्नति प्रगति के लिए सावधान रहते थे महाराज जी की। भक्तों का, शिष्यों का, अनुयायियों का किस प्रकार से उन्नयन हो, किस प्रकार से भक्ति मार्ग में प्रगति इनकी हो, इस पर बहुत ध्यान देते थे। एक बार एक सेवक से संसारी व्यवहार में कुछ त्रुटि हो गई, तो संसार के लोग तो संसारी व्यवहार को ज्यादा देखते हैं, तो सत्संगी लोग, जो सामान्य जनता के लोग थे, सत्संग में तो आने लगे थे, लेकिन वो अभी महाराज जी जैसे तो नहीं हो सकते थे ना। तो उन लोगों ने नाराज होकर के स्वामी जी से विनती की कि इस दुष्ट को सत्संग में जाने से रोक दिया जाए। तो स्वामी जी ने कहा, भाई इसका दिल साफ है, गलती जो तुम लोगों ने देखा है उससे कहीं ज्यादा इसका दिल साफ है। इससे गलती हुई है जरूर, लेकिन दिल बहुत साफ है इसका। परंतु सेवकों के बहुत आग्रह करने पर उनकी बात रख ली और सत्संग में आने से उसे मना कर दिया। यद्यपि महाराज जी जानते थे कि दिल साफ है, लेकिन गलती उससे हुई थी, तो सब लोगों की बात का उल्लंघन ठीक नहीं समझ में आया, इसलिए महाराज जी ने सब लोगों की बात मान ली और कह दिया कि तू सत्संग में नहीं आना भाई। उस सेवक की श्री स्वामी जी पर अतिशय श्रद्धा थी। जब स्वामी जी श्री राम बाग में टहलने के लिए जाते, तब वो उनके संकेत के अनुसार दीवाल फांद कर उनके पास आ जाता और उन्हें सुंदर सुंदर पद सुनाता। सत्संग में आने को तो मना हो गया था, लेकिन महाराज जी उस समय तो टहलने के लिए जाते थे, तो जिस जगह पर टहलते थे महाराज जी, रामबाग बोलते थे, तो महाराज जी के संकेत के अनुसार वो दीवाल फांद कर, चार दीवाली फांद के आता था, और इतना भावुक था वो, महाराज जी को सुंदर सुंदर भजन सुनाता। और श्री स्वामी कोकिल साईं जी महाराज का कृपाल स्वभाव
एवं प्रसन्नता देखकर वो बहुत ही कृतज्ञ होता। और महाराज उसका दिल महाराज जी को जैसे आशीर्वाद देता था। जब दूसरे सेवकों को इस बात का पता चला तब वो भी उसको प्यार करने लगे। समझ गए कि ये बहुत भोला है, अंदर से सही है, इसकी कोई छोटी सी गलती देखकर हम लोगों ने ज्यादा दंड दे दिया, सत्संग में आने को मना कर दिया, लेकिन महाराज जी कोकिल साईं जी इसको अंदर से चाहते हैं। तो सब लोगों ने फिर उसको प्रेम देना, प्यार करना शुरू कर दिया था। इसी तरह से एक सेवक को सट्टे में घाटा हो गया, जिनका पैसा उस समय उस पर बाकी था। उनके डर से उस स्वामी जी की शरण में आया। तो स्वामी जी ने उसे 3 दिन तक छिपा कर रखा। अब कई लोग समझेंगे कि अपराधी को छिपा रखा, लेकिन अपराधी नहीं था। उससे सट्टे में घाटा हो जाने के कारण जिनका पैसा उस पर बाकी था वो लोग लेना चाहते थे। अब वो संकट में था, तो महाराज जी ने उसको 3 दिन छिपा रखा, संकट काल देखकर उसका। बाद में वो रोने गिड़गिड़ाने लगा कि अब मैं क्या करूं। स्वामी जी के कहने पर उसने फिर कभी सट्टा न करने की प्रतिज्ञा की और फिर उनके आदेश के अनुसार एक साधु से युक्ति पूछ करके रुई खरीदी। घाटा पट गया, 7-8 हजार बच भी गया और फिर वह महाराज जी के चरणों में रहने लगा और उसने अपने जीवन को बड़ा पवित्र बना लिया। लालच लोभ से बच गया, समाज में बेइज्जती से बच गया और लोगों के लेन देन के संकट से मुक्त हो गया। महाराज जी बड़ा ख्याल करते थे कि किसी को कोई कष्ट नहीं होने पाए, इसलिए सदा सावधान रहते थे। यहाँ तक कि लोग सो रहे हैं, महाराज जी जगते रहते थे। आधी रात के समय महाराज जी उठ जाते भजन के लिए। प्रतिदिन स्वामी जी आधी रात के समय भजन के लिए उठा करते थे। और जब वो देखते कि सेवकों के शरीर से ओढ़ने के वस्त्र हट गए हैं तो अपने हाथ से धीरे से सेवकों के वस्त्रों को सही करके उन्हें उड़ा दिया करते थे। जिसको वस्त्र की कमी होती थी उसको चुपके से अपना ही वस्त्र महाराज जी उड़ा देते थे। महाराज ऐसा दयालु स्वभाव था उनका। श्री वृंदावन धाम की बात है, साईं साहब एक सेवक के साथ जंगल में घूम रहे थे। एक सांप निकला, सेवक ने सांप को मार दिया। एक ब्रजवासी ने दूर से घटना देखी, वो लाठी उठाकर सेवक को मारने दौड़ा। स्वामी जी ने फुर्ती से सेवक को पीछे ढकेल दिया और स्वयं आगे आए। कोकिल साईं आगे आ गए और हाथ जोड़ करके विनय से बोले, ये मेरा अपराध है। तो ब्रजवासी का क्रोध उतर गया। उसने देखा कि संत कितने दयालु हैं कि उसको पीछे करके करें, मेरा अपराध है, मुझे दंड दो। तब से जब कभी वो स्वामी जी को देखता तो महाराज प्रसन्नता से आशीर्वाद देता था। वो ब्रजवासी भाव से नमन करता था और मन ही मन आशीर्वाद देता था कि महाराज जी बहुत अच्छे हैं, इनका कल्याण हो, इनको भगवान की कृपा प्राप्त हो। ऐसे आशीर्वाद देता था ब्रजवासी वो। और श्री स्वामी जी गरीब सेवकों को सत्संग में रुचि प्यास उनकी देख करके उन्हें अपने पास टिका लेते थे। उन्हें खिलाते पिलाते पहनाते और पैसे भी देते। उसके संकोच करने पर कहते, तुम्हारे परम पिता ने तुम्हारे लिए हमारे पास बहुत धन रख छोड़ा है,
तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रभु ने, तुम्हारे परम पिता ने तुम्हारे लिए ही तो पैसा मेरे पास रखा है, इसलिए मुझसे लेने में कोई संकोच की बात नहीं। एक सेवक स्वामी जी के साथ घूम रहा था, उसकी चाल को छटपटी थी। फिर स्वामी जी ने कहा, तुम चलते समय ईश्वर का नाम नहीं जपते क्या? पाँवों की ध्वनि ऐसे स्वर में होनी चाहिए जिसके साथ नाम की ध्वनि मिलती रहे। चलते फिरते भी ईश्वर का नाम नहीं भूलना चाहिए। महाराज जी इतना सेवकों का ध्यान रखते थे कि इनसे भजन होता रहे। एक सेवक से श्री स्वामी जी की कोई वस्तु खो गई। उसे बड़ी व्याकुलता हुई और भय हुआ कि महाराज जी का सामान मुझसे खो गया। स्वामी जी ने कहा, दुखी मत हो, अपनी ओर से पूरी सावधानी से वस्तु की रक्षा करनी चाहिए। इतने पर भी वो खो जाए तो ईश्वर की इच्छा समझो। कोई सेवक अपराध होने पर हृदय में पछताता, दुखी होता, तो स्वामी जी बड़े से बड़े अपराध के लिए भी कुछ नहीं करते। जो कोई अपराध को छोटा समझकर निश्चिंत रहता तो बिना बताए उस पर नाराज होते। सेवकों की पात्रता को, भक्ति को देखते थे। जब सेवक आपस में धीरे धीरे कानाफूसी करते या संकेत से बातें करते तब स्वामी जी सर्वथा मना कर देते, कहते ये एक प्रकार का कपट है। ये कानाफूसी, धीरे धीरे बात करना, शिकायत करना, ये क्या है? ये कपट है एक प्रकार का, ऐसा ठीक नहीं है। सर्वदा सरलता से बात करनी चाहिए, कपट छल से नहीं। स्वामी जी को चुगलखोर बिल्कुल नापसंद थे। वे चुगली करने वालों से कहते, अपनी ओर देखो, दूसरे की कमी बहुत देखते हो, अपनी ओर तो देखो। वे दुखी एवं बीमार के पास स्वयं जाकर बैठते, उसको सांत्वना देते और आश्वासन देते, धीरज बताते, हंसते खिलाते। और भक्तों, हमेशा कोई भी कहीं भी गए हो यात्रा में, यहाँ तक कि एक बार यात्रा में थे, महाराज जी कश्मीर से लौट रहे थे, तो एक सेवक को मोटर में ही कै होने लगी, उल्टी। तो स्वामी जी ने उसे अपनी गोद में सुला लिया और लोग तो घृणा कर रहे थे कि इतना उल्टी कर रहा है, इतना गंदगी कर रहा है, इतनी उल्टी कर रहा है, दूर हटो, इसके पास कोई न जाओ। और यहाँ कोकिल साई ने उसको अपनी गोद में सुला लिया और अपने हाथों उसके मुख में दवा डाली, सफाई भी किया, दवाई खिलाया, गोद में लिटाए, सफाई भी किया और बहुत संभाला उसको। हमेशा इस प्रकार से सावधानी रखते थे महाराज जी। एक सत्संगी को किसी पड़ोसी ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, रात को मेरे घर सोना। उसने ऐसा ही किया। रात्रि के समय पड़ोस की स्त्री के मन में विकार उत्पन्न हुआ और वो आ करके उसके साथ चंचलता करने लगी। सत्संगी घबराया। इतने में उसने देखा कि श्री स्वामी जी हाथ में छड़ी लिए हुए धमका रहे। सारी रात ऐसा देखता रहा और श्री स्वामी जी की कृपा से उसकी सुरक्षा हुई। श्री स्वामी जी प्रेमी भक्तों का बहुत आदर करते थे। कोई मधुर स्वर से नाम कीर्तन करता तो उसकी बहुत प्रशंसा करते थे महाराज जी। एक सेवक महाराज जी का ऐसा था कि वो पद गान करते करते विरह के भाव में मग्न हो जाता था। उस समय स्वामी जी स्वयं अपने हाथों से उस पर पंखा झलते। सेवकों के विनय करने पर भी पंखा नहीं देते थे और सेवक चाहते थे कि वो लोग अपने हाथ से पंखा करें उस भाव विभोर भी रही सेवक के ऊपर, परंतु महाराज जी अपने हाथ से ही करते थे। कोई सेवक अधिक नाम जप करता
तो उसे घी का चूरमा और अधिक बलप्रद वस्तुएं खिलाते थे। महाराज जी उसके ऊपर विशेष कृपा करते थे, जो ज्यादा नाम जप करता था। एक सेवक ने कोकिल साईं से अपने विवाह में चलने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने ना कर दी। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे आपकी शरण में सौंपा है, आप मुझे इस प्रकार नहीं छोड़िए। श्री स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें दुख में नहीं छोड़ रहा हूँ, ये तो विवाह का सुखमय समय है, कहाँ छोड़ रहा हूँ। तुम दुख के समय में होते तो मैं नहीं छोड़ता, अभी तो तुम सुख के समय में हो, तो काहे को चिंता करते हो। स्वामी जी अपने सेवकों से मित्र भाव ही रखते थे, उससे कोई सेवा पूजा नहीं लेते थे। एक पैसा भी जीवन में कभी मांगा नहीं किसी से। अद्भुत त्यागी, संतोषी, दूसरों की सेवा करना, अपनी सेवा लेने के लिए सोचते ही नहीं थे। मित्र की भांति ही उनकी भलाई चाहते थे सेवकों की, और प्रीति निभाते थे। एक बार स्वामी जी सत्संग मंडली के साथ गोदावरी में स्नान कर रहे थे। एक सेवक नदी में गोता लगा करके बैठ गया। जब बहुत पुकारने पर भी नहीं निकला, तब स्वामी जी गहराई में जाने के लिए उद्यत हो गए। लोगों ने रोक कर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, तब क्या इस मित्र को गंवा कर हम घर लौटे। ऐसा नहीं होगा। इतने में वो सेवक पानी से बाहर निकल आया। महाराज जी को इतनी चिंता हो जाती थी सेवकों की कि अपने ऊपर खतरा लेने को तैयार थे। इसी प्रकार एक सेवक के झूठ बोलने पर स्वामी जी उसे क्रोध से धमका रहे थे। उसकी आदत सुधार करने के लिए बनावटी क्रोध से महाराज जी धमका रहे थे, डरा रहे थे। झूठ बोलता था इसलिए। उसी समय बीच बीच में दूसरे सेवक की ओर मुख करके मुस्कुरा भी देते थे। उसकी ओर तो नहीं मुख करके मुस्कुराते थे कि नहीं डांटना ही बेकार हो जाएगा, लेकिन अंदर से तो डांटते नहीं थे महाराज जी। इसलिए जब मुंह दूसरी ओर घुमाते तो मुस्कुराने लगते थे। अपने स्वामी का ऐसा निर्मल स्वभाव देख करके सेवक का हृदय हर्ष से गदगद हो गया। उसने भी देख लिया जिसको डांट रहे थे कि महाराज जी मुझे तो ऐसे डांट रहे जैसे बड़ा क्रोध आया हो इनको, लेकिन दूसरी तरफ मुंह घुमा के हंसते हैं, अर्थात इनको क्रोध नहीं आया है, कृपालुता है, मेरा सुधार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए वो सेवक भाव विभोर होकर अश्रु प्रवाहित करने लगा आंखों से। महाराज जी के चरण पकड़ लिया। महाराज जी आप इस तरह से हम लोगों को प्रेम करते हैं। महाराज जी के भी नेत्रों से प्रेमाश्रु आ गए। एक एक दिन एक एक सेवक से कुछ न कुछ उसके कल्याण के लिए करते रहते थे। और भक्तों, एक दिन एक सेवक ने काम पूरा नहीं किया। स्वामी जी ने उससे कहा, अभी तो देर हो गई है, घूमने का समय है, लौट कर आने पर याद दिलाना, तुम्हें दंड देना है। महाराज जी तो सबका भला करते थे, दंड क्या देते थे, लेकिन बोला कि महाराज जी ने कि अभी तो मुझे देर हो गई है, मेरे घूमने का समय है, अभी तो मैं दंड तुमको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम लौट कर आऊं तब मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो, अपना काम को नहीं करते हो समय से। और उसके बाद कहाँ उनको याद रहा कि दंड देना है, फिर दंड दिया ही नहीं। एक बार एक बुद्धिमान सेवक कथा में चुपचाप बैठा था। श्री स्वामी जी ने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ मूर्खों की तरह क्यों बैठे हो। जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसे कथा में उत्साह नहीं होता अथवा कोई विकार होता है। सत्संग में दो कंटक हैं, आबुध जनन को बोलिवो और बुद्धिमंतन को मौन।
महाराज जी कहते थे जो अबुध है अर्थात नासमझ है उसका बोलना गलत हो जाता है, और जो बुद्धिमान है वो बोलने की जगह पर मौन साध ले तो गलत हो जाता है। समुद्र की शांति भी डर की वस्तु है। कहते थे कि समुद्र में तो आवाज होती रहती है, वो बिल्कुल शांत हो जाए तो कोई खतरा होने का डर है। चुपचाप मनुष्य के हृदय का क्या पता चलेगा। सत्संग में रहना है तो सरल चित्त होकर, मान छोड़कर भोले भाले बालक के समान उत्साह और हर्ष से रहो, नहीं तो चले जाओ। स्वामी जी उससे रुष्ट हो गए, सेवक व्याकुल हो गया। सत्संगियों ने स्वामी जी से अनुनय भी नहीं की कि इनका स्वभाव अच्छा है महाराज जी, आप इन्हें क्षमा कर दें, आपको भी तो इनका स्वभाव बहुत मधुर और प्यारा लगता है। फिर स्वामी जी ने कहा ठीक है, परंतु खाण में मिर्च पड़ जाए तो उसे निकालना ही पड़ता है। खाण में अर्थात पहले जो शक्कर होती थी थोड़ी पीली लाल थी, उसको खाण बोलते थे, और उसमें मिर्च पड़ी हो तो निकाला ही जाएगा, नहीं तो खाण का स्वाद खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब था कि महाराज जी का कि ये आदमी तो खाण के जैसा मीठा है, लेकिन कोई मिर्च गिर जाएगी तो हटाना तो पड़ेगा। तभी से वो सेवक सत्संग में उत्साह और हर्ष से लग गया। फिर पहले जैसी लापरवाही नहीं करता था, बहुत सावधानी से बैठता था। महाराज जी बहुत ध्यान देते थे कि कैसे उत्थान हो इनका, आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, इस पर बहुत निगाह रखते थे। एक भोला भाला सेवक भक्त कोकिल जी से बार बार कहता था, स्वामी जी कथा सत्संग में सब लोगों का मन प्रेम रस में निमग्न हो जाता है, परंतु मेरी आंखों से आंसू की दो बूंदें भी नहीं गिरती, मुझे कैसे प्रेम प्राप्त होगा। तो एक दिन स्वामी जी ने यही बात कहने पर उसे छड़ी से पीटा और बोले जाकर भोजन बना। बहुत हल्के से पीटा था, जोर से नहीं। बोले जाके भोजन बना, और भोजन बनाते बनाते वो चौके में ही प्रेम रस में मुग्ध हो गया, और उसे शरीर की सुधि नहीं रही, और बैठा रसोई घर में सब्जी जलने लगी। सेवकों ने स्वामी जी से निवेदन किया, सब्जी जल रही है, वे अपने रंग में मस्त है। स्वामी जी ने कहा सब्जी तो दूसरी आ जाएगी, छोरा तो सुधर गया। अर्थात सब्जी जलने के महाराज जी को कोई गुस्सा नहीं आया, बोले इसका सुधार हो गया। अब ये भाव में मस्त हो गया, आंखों से इसकी आंसू गिर रही थी, अरे सब्जी जल गई तो जल गई, दूसरी सब्जी आ जाएगी, लेकिन इसका सुधार हो गया। फिर स्वामी जी अपने सेवकों को ईश्वर की ओर चलने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर प्रेम की युक्तियां बतलाते। वे कहते प्रत्येक कार्य में भक्त को अपने भावमय रूप का ध्यान रखना चाहिए। संसार में जो भी कार्य करना पड़े वो भाव से यही समझे कि मैं अपने प्रियतम के घर में ही हूँ और उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। कोई वस्तु खरीदे तो ये समझे कि भगवान के लिए खरीद रहा हूँ। स्वयं दातून करे तो दिखे कि ठाकुर जी को दातून करा रहा हूँ। अब भले अपने कर रहा हो दातून, अर्थात ब्रश टूथब्रश चला रहा है, लेकिन वो अब पहले दातून होते थे भक्तों, पेड़ की शाखा का बना हुआ, पतली पतली डालियों का, अब वो कम लोग जानते हैं। तो पहले तो वही करते थे लोग। तो महाराज जी कहते थे तुम भले दातून अपने हाथ से लेकर अपने दांत में कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखो कि ठाकुर जी के दातून कर रहे हो। स्वयं स्नान करो तो देखो कि यशोदा मैया ठाकुर को स्नान करा रही है। अपने भोजन के समय अनुभव ऐसा करे कि यशोदा मैया श्याम सुंदर को भोजन करा रही है। अपने प्रत्येक क्रिया के साथ प्रियतम की स्मृति जोड़ दे, ऐसे महाराज जी समझाते थे। और महाराज जी के समझाने में तो भक्ति रस टपकता था। स्वामी जी कहते थे जब अपने मन में कोई शुभ संकल्प उदय हो
अथवा प्रेम भक्ति का उद्रेक हो तो उसको कभी भी न रोके, क्षण भर भी देर न करे, क्योंकि संकल्प टूट जाने का डर है। शुभ संकल्प उदय हुआ है तो उस शुभ संकल्प के कार्य को करो, तत्काल सब काम छोड़कर भजन में लगो। मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं ये विचार भी नहीं करो, क्योंकि वो घड़ी बड़े सौभाग्य एवं ईश्वर कृपा से प्राप्त होती है। जब शुभ संकल्प जागृत होता है, प्रभु की सेवा का भाव होता है, भगवान की भक्ति का उद्रेक होता है, तो उस समय भक्ति में, सेवा में शुभ संकल्प की पूर्णता में लग जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा अवसर नहीं आता है। महाराज जी इस तरह से सावधानी से सबके कल्याण का उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेशों की मंगलमयी चर्चा आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।